जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मासपरायण का 11वां विश्राम लेकर आई हूँ और बहुत ही प्यारा प्रसंग है। और जो है श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया यहाँ पर और राजा जो है वो सभी कन्याओं को मतलब दान कर रहे हैं, उनकी इच्छा के अनुसार उनका जो है उनको सम्मान दे रहे हैं। और आगे का प्रसंग क्या है उसको जरूर पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं। एक बात आप लोगों को और बता दूं कि जिस लोगों को संपूर्ण रामायण सुनना है तो @शिवानी गुरुकुल यानी कि इसी चैनल पर और संपूर्ण रामायण पढ़ी हुई है, यानी बालकांड में पूरा बालकांड ही है, क्योंकि अब बालकांड जो है वो समापन को चल रहा है। तो बालकांड में मासपरायण के पहले विश्राम से 11वां विश्राम तक चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहां पर जरूर देखें, तभी आप लोगों को जो है संपूर्ण बालकांड का ज्ञान होगा तथा आप लोग भी समझ सकते हैं कि रामायण में बालकांड में क्या क्या है और कहाँ कहाँ का प्रसंग यानी कि चौपाई है और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रसंग है। तो आप लोग जरूर सुनिए। तो चलिए पढ़ते हैं। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई, अस कहेंगे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। यानी लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। यानी कि जो राजा थे वो बोल रहे थे कि सभी लड़के जो हैं वो थके हुए हैं तथा नींद के वश में हो रहे हैं, उनको शयन कराओ यानी कि उनको विश्राम कराओ। भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंगे डसाए। सुभग सुरभि पै फेने समाना, कोमल कलित कुसेती नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने यानी मड़ियों से जड़ सुवर्ण के पलंग बिछवाए, यानी गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। यानी कि राजा का स्वभाव जो था बहुत ही सुंदर था, तथा उनके जो सुंदर वचन सुनकर जो सभी रानियां थी उन्होंने स्वर्ण के पलंग बिछवाए तथा दूध के फेन के समान यानी इतने सारे सुंदर यानी कि दूध के फेन के समान जैसे वो होते हैं ना मखमल टाइप के, उस तरह के चादर बिछवाए। उप बरहन बरनी न जाही, स्रगत सुनंद मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोरा, कहते न बनई जान जे हिजोबा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुंदर तकियों का वर्णन किया नहीं जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चवेलों की शोभा कहते नहीं बनती, जिसे इन्हें देखा वो वही जान सकता है। यानी कि वहाँ का जो सौंदर्य है इतना सुंदर है कि वहाँ की सुंदरता का जो है वो वर्णन नहीं कर सकते हैं, जो कोई देखता है वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भय ही दीनी, निज निज सेज शयन तिनि कीन्ही। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सुंदर सज्जा यानी सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। और श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वो अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। यानी कि जो माता थी वो बहुत ही सुंदर सैज सजाई थी, श्री रामचंद्र जी को उठाई और बोली कि प्रेम सहित बोली कि पलंग पर पौढ़ाओ यानी पलंग पर लेट जाओ। और श्री रामचंद्र जी ने भी अपने भाइयों को बार बार आज्ञा दी, तब वो अपनी अपनी शैया पर जाकर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहती सप्रेम
वचन सब माता मार्ग जाते भयावनि भारी केहि विधि ताते ताड़का मारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम के सामरे सुंदर कोमल अंकों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। यानी कि श्री रामचंद्र जी का जो चेहरा है सुंदर यदि सामने कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन बोलती हैं कि हे तात, आप मार्ग में जाते हुए बड़ी भयावनी ताड़का राक्षस को किस तरह मारा है। सियावर रामचंद्र की जय। घोर निशाचर बिकट भटे समर गायहि नहीं काहू मारे सहित सहाय कि में खल मारी से सुभाऊ। यानी कि बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को भी नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी इस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करे दो भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद में सब विद्याएं पाई। यानी कि माताएं बोलती हैं कि हे तात, मैं आप लोगों की बलैया लेती हूँ, यानी कि नजर उतारती हूँ, और मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी सभी बलाओं को टाल दिया है। और दोनों भाइयों ने यानी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। पुनि मुनितिये तारी लगते पग धूरी कीरत रही भुवन भारी भूरी। कमट पीठ पबि कूट कठोरा नृप समाज महु शिव धनु तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्वामित्र में यह कीर्तिपूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव के धनुष को राजा ने समाज में तुमने तोड़ दिया। यानी कि जो चरणों की धूल से ही जो मुनि की पत्नी जो अहिल्या तर गई थी और विश्व भर में कीर्तिपूर्ण रीति व्याप्त हो गई, तथा कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत भी कठोर शिव जी के धनुष जैसे इतने सारे राजाओं ने के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई आए भवन ब्याही भरी पूरी। कमट पीठ पपिकूट कठोरा नृप समाज महु शिव धनु तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्व विजय जसु जन के पाई आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुज करम तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्व विजय के यश और जनक जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानवीय है, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा देखता बंधु वदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे ते बिरंच जानी पर ही लेखे। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे तात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। सियावर रामचंद्र की जय। राम प्रतोषी मातु सबे कही विनीति कर बैन, सुमेरि शंभु गुरु प्रिय पद किए निस्वद नयन। यानी कि विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वो सो रहे। यानी कि विनय भरे वचन बोलकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी माताओं को संतुष्ट करके फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मण के चरणों का स्मरण करके और अपने नेत्रों के नींद के वश में सो गए। नींदऊ पदन सोई सुठिलोना, मनहु साँझ सरी सिरुह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सोए रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरों को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। यानी कि जो श्री रामचंद्र जी का चेहरा है वो नींद में ही इतना सलोना यानी मुखड़ा सोए रहा है और संध्या के समय जैसे लाल कमल सोए रहा हो। स्त्रियां जो हैं वहाँ की वो घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे से मंगलमयी जो है वो गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बीलो कहीं सजनी। सुंदर बंधु सासुले सोई, फकीकन जानू सिमरई उर सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो रात्रि की कैसी शोभा है जिसमें अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। यानी कि कहती हैं कि हे रानियां, यानी कि हे सजनी, रात्रि की जो शोभा है वो अयोध्या की जो विशेष शोभित हो रही है और जो सासुएं जो हैं अपने सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों के सिर से मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूकी बरे बोलने लागे। बंदी मगदहि गुणगान पाए, पुरजर द्वारे जो हर आए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रातः काल पवित्र मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागदों के गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जौहर करने को आए। यानी कि जैसे ही प्रातः काल होता है पवित्र मुहूर्त में प्रभु जागे और जैसे ही मुर्गे सुंदर बोलने लगते हैं, सुबह जैसे होती है तो मुर्गे बोलने लगते हैं सुबह सुबह, उसी तरह यहाँ पर बताया गया है भाट और मगदों के गुणों का गान किया तथा नगर के द्वार पर जौहर करने को आए। बंदी विप्र सुर गुरु प्रभु माता, पाई असीत मुदित सब भ्राता। जननी है सदर बदन निहारे, भूपति संगे द्वारे पगधारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं के आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे यानी बाहर पधारे। यानी कि ब्राह्मण और जो देवताओं, गुरु, पिता तथा माताओं की वंदना करते हैं सभी भाई,
और आशीर्वाद यानी सब प्रसाद पाकर प्रसन्न होते हैं। और माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वो राजा के साथ दरवाजे यानी बाहर पर जाकर पधारे। सियावर रामचंद्र की जय। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रातिक्रिया करी तात पाए, आई चरऊ भाई। यानी स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः काल संध्या वंदना करके वे पिता के पास आए। यानी कि स्वभाव से ही जैसे वो करते थे उसी तरह चारों भाई यानी श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ने शौचादि से निवृत्त होकर और पवित्र सरयू नदी में वो जाकर स्नान करते हैं तथा प्रातः क्रिया यानी संध्या वंदना करते हैं और उसके करने के बाद पिता के पास आते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और यदि चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा तथा आप लोगों को संपूर्ण रामायण सुनना हो तो आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें तथा चैनल पर जाकर पिछली वीडियो भी जरूर देखें। तो अब यहाँ से हमारा नवा पारायण यानी कि नवा पारायण का तीसरा विश्राम स्टार्ट होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में तो इसको सुनने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।